नमस्कार, एक नई वीडियो के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इन सारी पुस्तकों को एक बार देख लीजिएगा। इन सभी सारी पुस्तकों को अगर आपने पढ़ लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यूपीएससी पेट जो आपका आराम से निकल जाएगा। तो एक एक पुस्तक के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आपको पता होगा, पिछली वीडियो में मैंने जो इसके सिलेबस है आपका यूपीएससी पेट उसके बारे में बात की थी और मैंने एक एक चीज आपको बताया था, कितने नंबर का क्या क्या पूछा जाएगा, और ये भी बताया था कि किस तरह से आपको पढ़ना है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो सिलेबस है यूपीएससी पेट का, तो उसमें कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो आपकी पढ़ना चाहिए। देखिए, पढ़ने की तो बहुत सारी पुस्तकें हैं और इतनी सारी पुस्तकें और हर सब्जेक्ट की इतनी पुस्तकें हैं कि 365 जो है दिन एक एक पुस्तक पढ़ेंगे तो हर सब्जेक्ट की तो पूरी साल निकल जाएगी। लेकिन क्या है, आपको जो कलेक्शन है बहुत अच्छी तरह से करना है, क्योंकि आपके लिए जो परीक्षा है, जो मुख्य परीक्षा है, इसी को मान के चलिए। क्योंकि अगर आप ये परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे तो जो यूपीएससी द्वारा जो आने वाली भर्ती है उनमें आप नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि इसको आपको पास करना बहुत जरूरी है। तो जो सब्जेक्ट ये दिए हैं उनकी तो हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, लेकिन मैं आपको फायदा ही बताऊंगा कि ये पुस्तक पढ़ने से आपको ये लाभ मिलेगा। दूसरी बात, तो और अलग से आपको एक दो पुस्तक कौन कौन सी पढ़नी है इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मेरे पास एक पुस्तक है घटना चक्र की, जो यूपीएससी, देखिए ये यूपीएससी किताब है, ये आती है। इसमें क्या है, यूपीएससी द्वारा जो प्रीवियस पेपर जो परीक्षाएं हुई हैं पिछले वर्षों में, तो उन जो भी प्रश्न पूछे गए हैं तो वो सारे प्रश्न इस पुस्तक में दिए होते हैं। मेरी 2018 की है, लेकिन जो आप जो ले वो नया वर्जन ले, 2021 की जो आएगी वो आप इसकी ले सकते हैं। तो इसके जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं यूपीएससी द्वारा, तो उसमें इस किताब में उन सभी का समावेश रहता है। बहुत ही अच्छी किताब है, आप इसे जरूर लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको यह किताब जरूर पढ़ना है। तो अब बात करते हैं आगे विषयों की, ठीक है। देखिए, भारतीय इतिहास मैंने देखा प्राचीन और मध्य से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 नंबर के, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और इससे भी क्या है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये भी इतिहास से है। तो ये क्या है, इतिहास से आपको क्या है, इसमें यहाँ पे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 नंबर के होंगे। यहाँ पे ये 10 आप एक दो करेंगे, 10 नंबर ये है जीके में। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पूरा का जीके का 50 नंबर का जो है आपको पूछी जाएगी किसमें, यूपीएससी पेट में। तो 1, 2, 3 इन 30 नंबर पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि देखो 10 नंबर का आपका हिस्ट्री है और 10 नंबर का आपका करंट अफेयर्स है, और ये क्या है, जनरल अवेयरनेस है, आपकी जो विविध जीके होती है वो। तो इन चीज़ों को आप विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो हम एक एक पर बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे ग्राफ की जो व्याख्या विश्लेषण है, तालिका की व्याख्या विश्लेषण पर आपको कौन सी सबसे बेस्ट पुस्तक पढ़नी चाहिए, तो इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बात कर लेते हैं इतिहास की। देखिए, इतिहास की है आपकी लूसेंट, आपके पास किताब होगी वो तो आप, और हर ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसके पास लूसेंट किताब ना हो, तो वो तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसकी तो हम बात करेंगे नहीं। लेकिन एक पुस्तक है आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी, इस पुस्तक को आप जरूर पढ़ लेना। और क्यों पढ़ लेना का, इस पुस्तक में आपको ये इतिहास तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो आपकी सामान्य जागरूकता है, जीए जनरल अवेयरनेस जो विविध जीके है, वो भी आपको ये कवर करेगी। देखिएगा कौन सी है मेरे पास, देखिए पूर्वालोकन वाली भारतीय इतिहास घटना चक्र, बहुत ही अच्छी किताब है। मेरे पास पुराना वर्जन है 2017 का, आप 2021 की लीजिएगा, क्योंकि इसमें और भी क्वेश्चन थोड़े जो परीक्षा हुई है पीसीएस की वगैरह की, तो उसके क्वेश्चन आपको बढ़ के मिलेंगे। तो आप लूसेंट के अलावा इस पुस्तक को जरूर पढ़ना, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको कि जो आपकी जो विविध जीके है उसमें आपको देखिए, इसमें कितने कुछ पार्ट आपको उसमें विविध जीके से मिल जाएंगे। देखिएगा, मैं आपको विशेष रूप से दिखाता हूं। अब लास्ट में इसमें जाएंगे तो देखिए, आधुनिक इतिहास विविध जो जीके है, इसमें कुछ आपको पार्ट मिलेंगे, जैसे पत्रिकाएं, पुस्तकें और उसके लेखक, कला एवं संस्कृति, परंपरागत पुरस्कार वगैरह, जो क्या इसमें विविध जीके में ही आता है, जो किसमें है, ये जीए में आपसे पूछा जाएगा। तो कुछ जो है 4 से 5 चैप्टर आपको विविध जीके भी इस किताब से मिलेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन कौन सा टॉपिक जो है इतिहास में आपको नहीं पढ़ना है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो आपको क्या है, इसमें घटना चक्र, हिस्ट्री की, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूर्वावलोकन, ठीक है, ध्यान रखने का ऐसे, और क्या है प्लस लूसेंट। लूसेंट तो आपको
पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। तो घटना चक्र और पूर्वावलोकन जो किताब है वो बिल्कुल हिस्ट्री की, आपको ये जरूर पढ़ना, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, मैंने पढ़ा है। आज हम बात करेंगे तो देखिए जियोग्राफी की बात करते हैं। देखिए जियोग्राफी की हम बात करें तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया ही था कि भारत का भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसमें 1-2 चैप्टर हैं वो भी भूगोल से भारत के से नहीं पूछे जाएंगे, जैसे कि जनजातियां हैं आपके, और 1-2 चैप्टर मैंने बताया था वो बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। भारत का भूगोल विशेष रूप से आपसे पूछा जाएगा, और विश्व के भूगोल की हम बात करें तो ना के बराबर पूछा जाएगा। और विश्व के में भूगोल है वो राजनीतिक पूछा जाएगा, जैसे कि राजधानी है, मुद्रा वगैरह, ये आपसे विश्व के भूगोल में पूछी जा सकती है। तो ठीक है, तो भूगोल में आप सबसे अच्छी किताब आपको बताने जाए, देखो ये आप ये किताब ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छी किताब है, भारत का भूगोल है। ये आपकी परीक्षा वाली किताब है, ये आपकी नैया पार लगा देगी। भारत का भूगोल मैं स्पेशल बोल रहा हूं, भारत के भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि सिलेबस में साफ साफ ये लिखा हुआ है। तो आपका क्या है, परीक्षा वाणी किताब आपको इसकी खरीदनी है। इससे जो है आप, बहुत ही अच्छी किताब है, मैंने बहुत पढ़ी है, ये अच्छी किताब है, आप इसे आराम से ले सकते हैं। और लूसेंट तो आप जो है आपके पास हो रहेगी, और वो तो आप पढ़ते रहिएगा। आगे हम करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की। देखिए अर्थव्यवस्था क्या है, मैं आपको बता दूं, पढ़ने के लिए तो बहुत सारी किताबें आती हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, जैसा कि सिलेबस में आपको लिखा हुआ है कि जो स्तर है परीक्षा का, जो क्वेश्चन पूछने का जो स्तर है वो आपका कठिन होगा। तो क्या है, क्वेश्चन भी कहीं से ही पूछ सकता है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है। हर सब्जेक्ट से 1-2 क्वेश्चन वो डीप आपसे पूछेगा ही, क्योंकि कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा है। बहुत कई वर्षों से यूपी ने कोई परीक्षा कराई नहीं है, और इसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छी तरह से इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। तो भारतीय में अर्थव्यवस्था की बात करें तो देखिए ये पुस्तक है, वैसे आप कोई भी पुस्तक पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो लूसेंट के हिसाब से अगर काम का आपका चल जाएगा। लेकिन आप अन्य किसी परीक्षाओं की जैसे तैयारी कर रहे हैं, जैसे ठीक है, जैसे आरओ है, समीक्षा अधिकारी, साख समीक्षा अधिकारी, पीसीएस परीक्षा अगर आप देते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट किताब रहेगी परीक्षा वाणी की भारतीय अर्थव्यवस्था। इससे बेहतर कोई किताब मुझे जो है नहीं लगती है भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, परीक्षा वाणी की। तो ये काम आपकी कर जाएगी इससे। वैसे लूसेंट भी काम कर जाएगी, ज़्यादा डीप आपसे इससे 5% पूछे जाएंगे, वो ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, ठीक है। संविधान एवं लोक प्रशासन, देखिए संविधान और लोक प्रशासन, आप कोई सी किताब आप पढ़ रहे हो, कोई सी आपके पास पुस्तक हो, छोटी मोटी बड़ी जैसी भी हो, उससे बाहर आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपकी चॉइस है, कोई सी आप किताब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। संविधान और लोक प्रशासन से आपसे कोई भी जो भी पुस्तक आपका है जो पढ़ रहे हैं वो ही आप पढ़ लीजिएगा, बहुत है, उससे आपका काम चल जाएगा। आगे हम बात करें सामान्य विज्ञान। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से आपको ये बताया था और फिर बोल रहा हूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसका जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा है। वैसे तीनों हम पढ़ेंगे अलग अलग तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि इसकी बेसिक जानकारी इस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को, ठीक है। तो आप जो है कोई सी किताब, जैसे कि लूसेंट इसके लिए परफेक्ट है, आप लूसेंट से भी इससे काम चल जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा किताब खरीदने की। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो घटना चक्र भी किताब है मेरे पास, एक ये भी किताब है सामान्य विज्ञान की, घटना चक्र की, तो आप ये भी किताब खरीद सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छी किताब है। और 2021 के लिए, क्योंकि मेरे पास ये पुरानी किताब है, ठीक है, जो है क्वेश्चन जो उसके बढ़ के आ जाते हैं हर साल, तो आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है, ये भी पढ़ सकते हैं, लेकिन लूसेंट से आपका काम चल जाएगा। सामायिक की हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की, जो ये इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है, 10 नंबर का प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, बहुत 10 क्वेश्चन आपसे उसमें रखे होंगे परीक्षा में, बहुत इंपोर्टेंट है। जैसा मैंने पहले ही बोला है कि 10 और 10 30 नंबर का जीके आपसे यहीं से पूछा जाएगा, तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो मैं आपसे बिल्कुल भी ये तो नहीं कहूँगा कि आप कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं, कौन सी नहीं पढ़ रहे हैं, तो लेकिन हाँ मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगा, बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, जैसे घटना चक्र है, प्रतियोगिता दर्पण है, सक्सेस मिरर है, सामान्य दर्पण, बहुत सारी किताबें आपको करंट अफेयर की मिल जाएगी। लेकिन कोई सी आप पुस्तक पढ़ें, कोई सी भी करंट अफेयर की, लेकिन एक बात को विशेष रूप से ध्यान रखना, और आप जो है गलती यही करते हैं कि इस महीने ले ली प्रतियोगिता दर्पण, अगले महीने ले ली सक्सेस मिरर, अगले महीने ले ली आपने और कोई किताब, ऐसा नहीं करना है। चाहे कोई भी पुस्तक करंट अफेयर की पढ़ रहे हो, मासिक पत्र का एक ही ले, हर महीने क्या है, मंथ में आपको उसी को रेगुलर पढ़ना है, ठीक है। और लेकिन मैं अपनी बताऊं
तो मुझे सक्सेस मिरर सबसे अच्छी लगती है, सबसे सस्ती है और अच्छी भी है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है और ना ही आपकी ज़्यादा पतली मिलेगी। जैसे देख लिया, ये पुस्तक है सक्सेस मिरर, तो आप ये आराम से पढ़ सकते हैं। 25-30 रुपये की ये आती है और सबसे अच्छी किताब है। ठीक है, आगे हम बात करें सामान्य जागरूकता। तो सामान्य जागरूकता जो आपने लूसेंट किताब देखी होगी, और लूसेंट किताब में पीछे सबसे पीछे क्या है, विविध जी के दी है, विविध जी के। ठीक है, तो आपको वो पढ़ना है और ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए है, यहाँ से आपको पढ़ना है, विविध जी के है, यहाँ से आपको पढ़ना है, इससे आपका काम चल जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी आपकी 10 नंबर की पूछी जाएगी, तो विविध, ये भी विविध। ठीक है, और दूसरी बात, जैसा मैंने बताया था, घटना चक्र जो वो हिस्ट्री किताब है, लास्ट में टॉपिक दिए हैं, तो वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये। आगे हम बात करें सामान्य हिंदी की। तो सामान्य हिंदी की आपके पास किताब हो, जैसे कि लूसेंट किताब है, उससे भी काम चल जाएगा आपका। ठीक है, और आपके पास आदित्य किताब है, आदित्य की पब्लिकेशन की, तो इससे भी आपका काम चल जाएगा। जो भी आपके पास पुस्तक हो इनमें से, दोनों में से एक, तो उससे आपका ये काम चल जाएगा। ठीक है, बोथ में से, दोनों में से कोई ऐसे कि मतलब आदित्य वाली और प्लस लूसेंट वाली, जो सी आपके पास हो, इनमें से एक हो, तो उससे आपके सामान्य हिंदी से काम चल जाएगा। ठीक है, दोनों का। सामान्य हम अंग्रेजी की हम बात करें, तो सामान्य अंग्रेजी में क्या है, आपसे पैसेज पूछा जाएगा, जैसा कि साफ साफ वहाँ पे इसके क्या है सिलेबस में लिखा हुआ है। तो पैसेज होगा 5 नंबर का पूछा जाएगा। इंग्लिश 3-4 नंबर का, वो 3 नंबर से कम पैसेज से आएंगे 3 क्वेश्चन, और 2 नंबर आपका हो सकता है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह, वो आप पढ़ लीजिएगा। कौन सी किताब है आपके पास, उससे पढ़ लीजिएगा, आपकी चॉइस है, इसमें कोई आपको बताने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, तर्क एवं तर्क शक्ति। देखिए, तर्क एवं तर्क शक्ति, जैसा कि मैंने आपको बता दूं, 5 नंबर का आपको पूछा जाएगा। ये प्रारंभ गद्य है, वो भी 5 नंबर का आपको पूछा जाएगा। ठीक है, 10 नंबर और 10 नंबर, तो क्या है, आपको 5 नंबर पूछा जाएगा। 5 नंबर के लिए क्या उसमें घड़ी, कैलेंडर, पासा वासा, इन सब में से क्या है 5 नंबर का आपका आएगा। तो कोई सी जो सी किताब है, जैसे कि आपके पास अरिहंत किताब है, नालंदा की है, या अग्रवाल की, कोई सी एक किताब आपको इनमें से पढ़नी है। ठीक है, इसमें आपको कोई खरीदने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो है वो पढ़ सकते हैं। प्रारंभ की गणित की हम बात करें, तो प्रारंभ गणित में आपके पास जो सी पुस्तक है वो पढ़ लीजिएगा, बहुत है। ठीक है, लेकिन मुख्य जो अब बात कर देंगे हम इसकी, जो आपको 20 नंबर पूछा जाएगा। क्या क्या पूछा जाएगा, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, इससे। ठीक है, 10 नंबर का आएगा, 10 नंबर से तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण इससे आएगा। तो जैसा कि आपको बता दूं, इसे हम डीआई बोलते हैं। जैसे बहुत लोग बैंक का एग्जाम देते हैं तो उन्हें पता होगा कि डीआई क्या होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। इसे ध्यान रखिएगा, क्या, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो इसके लिए सबसे एक अच्छी किताब आती है, मैं सबसे बेस्ट बता रहा हूँ आपको, एक स्पेशल डीआई की किताब आती है। ठीक है, किरण की आती है। किसकी आती है, किरण की आती है, बहुत ही बेहतरीन किताब है। आप इसकी ग्राफ और तालिका की आती है, तो वो आप उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, बहुत ही बेस्ट है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसा कि मैं आपको बताया हूं, सबसे पहले आपको EPPSS वाली किताब पढ़नी है, जो उसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आते हैं वो पढ़ने हैं। उसके बाद जो मैंने आपको बताया है वो पढ़ना है, ज़्यादा आपको कलेक्शन नहीं करना है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 10 पुस्तकों को नहीं पढ़ना है, आपको एक पुस्तक को 10 बार पढ़ना है, बस आप ये कर लेंगे तो आपका जो है इसमें कोई नहीं रोक पाएगा। आप EPPSS पैट को आराम से निकाल देंगे, मैं आपको विश्वास के साथ ये कह सकता हूं। तो इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो जो मैंने आपको बताया है वो आप पढ़ लीजिएगा, तो आपका आराम से EPPSS पैट निकल जाएगा। EPPSS पैट निकल जाएगा तो EPPSS जो आने वाली भर्तियां हैं, जैसे लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट और भी ये जो भर्ती हैं, तो आप उनमें बैठ सकते हैं। और दोस्तों, हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।